हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली प्रोफेशनल टैक्स इज़। प्रोफेशनल टैक्स कितने टाइप के होते हैं और इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोफेशनल टैक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीबी कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, जैसे पीटीईसी प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पीटीईसी जो एप्लीकेबल होता है वो ओनर या एम्प्लॉयर को ही एप्लीकेबल होता है। जैसे प्रोप्राइटर में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर इज़ द ओनर, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर इज़ द ओनर, तो वो उनको एप्लीकेबल है। प्राइवेट लिमिटेड ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन है जो आरओसी के अंडर फॉर्म होता है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड इज़ द ओनर। ठीक है, तो पीटीईसी इज़ एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू ओनर्स। वही दूसरे साइड में पीटीआरसी किसको एप्लीकेबल है? पीटीआरसी एप्लीकेबल होता है एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर सेक्शन को। जो भी पर्सन सैलरी रिसीवेबल है, जो भी वेज उसको रिसीव होता है या फिर रेम्यूनरेशन के तौर पे वो अगर रिसीव करता है, तो वो एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आता है, जिसको एप्लीकेबल होता है पीटीआरसी। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सिर्फ पीटीईसी। मैं अगले वीडियो में आपको पीटीआरसी क्या होता है इसके बारे में, पीटीआरसी के पूरे डिटेल थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो आज इसकी थ्योरी हम लोग देखेंगे कि किसको एप्लीकेबल है पीटीईसी, किसको एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड, पेमेंट कैलकुलेशन कैसे करना है इसका, हमें पेमेंट कितना अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है पीटीईसी के अंडर, उसके ड्यू डेट्स क्या है, कौन सी डेट से पहले हमें उसका पेमेंट करना है, और अगर मैंने पेमेंट लेट किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, उसका अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे करें, और अगर रिटर्न फाइलिंग की कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट ने दी है तो उसका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस भी हम लोग ऑनलाइन देखेंगे। तो मैं पीटीईसी का थ्योरी भी लूँगा और प्रैक्टिकल भी लूँगा इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी फर्स्ट कि व्हाट इज़ एप्लीकेबल, कि किस किस को ये एप्लीकेबल है। कोई भी प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर है, सीए, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। उन प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर को पीटीईसी एप्लीकेबल है। कोई भी कमीशन एजेंट रहेगा, जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह, या ब्रोकर रहेगा, रियल इस्टेट ब्रोकर वगैरह, उन लोगों को भी पीटीईसी एप्लीकेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर रहने दो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर रहने दो, लेबर वर्क कॉन्ट्रैक्टर रहने दो, उनको ये प्रोफेशन टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है और उनको पेमेंट भी करना है। जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स है, दे आर टर्म्ड एज एन ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी खुद तो रजिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके अलावा डायरेक्टर को भी इस एक्ट ने ओनर माना है, जिसको इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना है। जो भी शॉप एक्ट होल्डर हो, शॉप एक्ट उन लोगों को एप्लीकेबल है जिनका काम या जिनका बिजनेस कॉरपोरेशन के दायरे में चलता है। कॉरपोरेशन के बाहर आप काम कर रहे हो तो आपको शॉप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में आप अगर ग्राम पंचायत में काम कर रहे हो तो ग्राम पंचायत का एनओसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आपको। मगर आप अगर शॉप एक्ट होल्डर हो, आप चाहे प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, शॉप एक्ट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको पीटीईसी का रजिस्ट्रेशन लेना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वो भी एक सेपरेट एंटिटी करके ट्रीट होती है एज अ ओनर, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, तो वो ओनर करके ट्रीट होती है और उसको पीटीईसी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी करके ट्रीट होती है। पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म नहीं कहा, मैंने कहा है पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब है सिर्फ पार्टनर ओनर ट्रीट होता है और उसी को रजिस्ट्रेशन लेना है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जो अलग से पैन आता है और अलग से डीड फॉर्म होता है, उस नाम से, उस पैन से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग कुछ 5 हेड देखेंगे जिनको ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि जो भी बंदा या बंदी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर समझो कि आप डिसेबल्ड है, परमानेंटली दिख नहीं रहा है, तो उनको पीटीईसी एप्लीकेबल नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है उसमें, और उनको कोई पेमेंट भी नहीं करना है पीटीईसी का। एज लिमिट अगर आपका 65 ईयर अबव है और अभी भी काम करते हो, आप एज अ प्रोपराइटर हो या एज अ डायरेक्टर हो, तो आपको पीटीईसी एप्लीकेबल नहीं है।
कोई भी वुमेन डायरेक्टर बचत गट की है, छोटा बचत गट जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन अंडर फॉर्म होता है, उनको पीटीईसी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। कैजुअल पर्सन जिसे हम लोग माथाड़ी कामगार भी कहते हैं, उनको भी ये पीटीईसी एप्लीकेबल नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म, इसको ओनर नहीं किया जाता, कहा सकता। पार्टनर्स आर द ओनर्स, पार्टनरशिप फर्म को ओनर नहीं कहा गया है अंडर द प्रोफेशन टैक्स एक्ट। आगे देखते हैं कि इसका पेमेंट कैसे करना है। सिंपल है, इर्रिस्पेक्टिव, मैं अगर प्रोपराइटर हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरे प्रोपराइटरशिप फर्म का टर्नओवर 1 रुपये है, 1 करोड़ है या 10 करोड़ या 100 करोड़ है, मुझे एज अ प्रोपराइटर 2500 वन गो में पेमेंट करना कंपलसरी है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ तो मुझे एज अ पार्टनर 2500 पे करना है। समझो पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स है, तो हर एक पार्टनर का अलग से पेमेंट जाएगा 2500 पर मंथ, जो वन गो में जाएगा। एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग कि मेरा प्रोपराइटरशिप फर्म भी है और मैं पार्टनर भी हूँ कहीं और फर्म में, तो मुझे एज अ प्रोपराइटर अगर मैंने 2500 भर दिया है तो एज अ पार्टनर मुझे अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक साल में एक ही बार मैक्सिमम 2500 गवर्नमेंट को पे करना हो। गवर्नमेंट कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिए पीटीईसी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ही एप्लीकेबल है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही पे करना है। ऑल ओवर इंडिया पीटी ये प्रोविज़न महाराष्ट्र के अलावा कोई भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल नहीं है। आपको अगर कोई भी बिजनेस आप महाराष्ट्र में कर रहे हो तो आपको पीटी रजिस्ट्रेशन लेना है। आप एप्लीकेबल के लिस्ट में आ गए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेके 2500 वन टाइम पे करना है। आप कहीं डायरेक्टर हो 2-3 कंपनी में, तो कहीं एक कंपनी के आप एज अ डायरेक्टर पोजीशन में 2500 आपने पे किया, तो दूसरे कंपनी में एज अ डायरेक्टर आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक साल में एक बार मैक्सिमम 2500 ही पेमेंट करना है। कंपनीज का अलग से पीटी नंबर निकाला जाता है अदर देन डायरेक्टर। जैसे पार्टनरशिप फर्म का नहीं लिया जाता है, सिर्फ पार्टनर का रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द एक्ट लाइक कंपनीज एक्ट, तो उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है अंडर पीटी। मगर कंपनीज आर ट्रीटेड एज अ लीगल एंटिटी और उसको अलग से पीटीसी का नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके नंबर निकाल के उसका पेमेंट करना पड़ता है। समझो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसमें 2 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो पीटीईसी नंबर तीनों के निकलेंगे। एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जिसका खुद का एक पैन कार्ड है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, और 2 डायरेक्टर्स के। तो आपको पेमेंट कितना करना है? 2500 ऑफ कंपनी, 2500 ऑफ दोज बोथ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ए और डायरेक्टर बी का अलग अलग 2500, तो टोटल उस कंपनी में 7500 का पेमेंट एज अ पीटी एनुअली वन गो में जाना चाहिए, अलग अलग नंबर पे। एक डायरेक्टर का अलग से पेमेंट जाएगा, बी डायरेक्टर का अलग से पेमेंट जाएगा, और कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका पेमेंट अलग से 2500 जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब अगर उसको पेमेंट करना है तो कब पेमेंट करना है? पेमेंट आपको करना है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म होने से पहले मुझे ये 2500 का पेमेंट करना कंपल्सन है। अगर मैंने पेमेंट फर्स्ट क्वार्टर के बाद किया तो मुझे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग एट 1.25% पर मंथ, या फिर उसको आप एनुअली कैलकुलेट करो 15% पर एनम। तो आप अगर लेट पेमेंट कर रहे हैं, आप फर्स्ट क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, अगर आप पेमेंट 30 जून के बाद कर रहे हो तो आपको 2500 के ऊपर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1.25 पर मंथ से के हिसाब से एप्लीकेबल होता है, वो आपको पेमेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट, हाउ टू मेक द पेमेंट। इसका पेमेंट हम लोग कैसे करें, या फिर इसका रिटर्न महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कैसे फाइल करें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पीटीईसी का सिर्फ और सिर्फ पेमेंट होता है, रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे एक ही चलन में पेमेंट के दरमियान जो हम लोग डालते हैं वही इन्फॉर्मेशन फाइनल होती है, तो उसको अलग से रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म दिया है, उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्म में
इंफॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट करना है। गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन उनके दिए गए फॉर्म में अगर सबमिट कर रहे हो तो उसे रिटर्न कहा जाता है। रिटर्न मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट से कुछ मिलने वाला है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न का मीनिंग है फिलिंग अप डिटेल्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो पीटीईसी में कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो अलग से फिल करके आपको रिटर्न फाइल करना है। आपको सिर्फ पेमेंट के दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन पूछे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको फिल अप करके सबमिट करना है। जो MTR-6 पेमेंट का चलन है वो रिटर्न कम चलन प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ने, जिसके फॉर्म में हम लोग डिटेल्स भरेंगे और पेमेंट कर देंगे। चलो देखते हैं हम लोग कि पेमेंट कैसे करते हैं पीटीईसी का। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साइट पे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइट है mahagst.gov.in। यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा है महाराष्ट्र पे मुझे जाना है। उसके बाद मुझे जाना है नीचे, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं पेमेंट का, ई पेमेंट। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ई पेमेंट। ई पेमेंट में याद रखना है मुझे, अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मुझे टिन नंबर सिलेक्ट करना है। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और फिर भी मैं पीटीईसी पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं पैन बेस भी कर सकता हूँ। पैन के ऊपर क्लिक करके पैन नंबर डाल के मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पीटी नंबर है तो याद रखिए ये पीटी नंबर कंपलसरी 99 से ही शुरू होता है, 99 नंबर से ही शुरू होता है। सो लेट्स सी एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल की तौर पे डाल रहा हूँ एक नंबर। ये नंबर मैंने डाल दिया। आपको नीचे कैप्चा डालना है और नेक्स्ट करना है। कैप्चा में डाल रहा हूँ, ये मैंने नेक्स्ट किया। मैंने टिन डाल दिया है। वो पूछ रहा है कौन से एक्ट के अंडर आपको पेमेंट करना है, तो मेरा सिंपल है पीटीईसी एक्ट है जो मैंने शुरू किया था थियोरेटिकल, और वही प्रैक्टिकल में लूँगा कि पीटीईसी का पेमेंट करना है। वो अपने आप फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है। पीटी नंबर डालोगे आप तो ऊपर अपने आप नाम, जिस नाम से आपका वो पीटी नंबर रजिस्टर्ड है उसका नाम डिस्क्लोज हो जाएगा। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चालू है 2021, तो मैं सिलेक्ट करूँगा फाइनेंशियल ईयर 2021। तो ये आया अपने आप पीरियड। अमाउंट डालनी है, जो मैक्सिमम अमाउंट डालनी है वो है 2500। उसके बाद में हमें लोकेशन सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ से लोकेटेड है। का मोबाइल नंबर अगर है तो डालना है, कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर डालना। प्रोसीड फॉर पेमेंट। मैंने अगर पेमेंट को प्रोसेस किया तो यहाँ पे ये दिखाई देगा कि डू यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। यस आई एग्री। आपको सिलेक्ट करना है ग्रास थ्रू पेमेंट। यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा कि आपने पीटीसी का फॉर्म भरा फॉर फाइनेंशियल ईयर, दिस अमाउंट है आपका ये, और आप इसे प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद ये ड्राफ्ट फॉर्म दिखाई देगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाले वो सही है कि नहीं, एक बार चेक करो और फिर सबमिट करो। तो मैंने जो भी डिटेल डाले, जैसे मैंने कहा था MTR फॉर्म नंबर 6 हम लोग भरते, जिसमें डिटेल आया है, डेट आज की डेट आई है, पीटी नंबर आया है, मेरा नाम आया है, अमाउंट ऑफ टैक्स 2500 है। ये कौन से पीरियड के लिए है, तो ये पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021। एक साल में मैक्सिमम 2500 ही वन टाइम पेमेंट करना है। ये मैं प्रोसीड करूँगा मेक फॉर पेमेंट, और ये पेमेंट के जाने के बाद ये पूछेगा कि कौन सी बैंक से आपको पेमेंट करना है। तो मैं सिर्फ बैंक सिलेक्ट करूँगा। एग्जांपल मैंने ले लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको कैप्चा डालना है HAKABN, एग्री करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड पेमेंट करने के बाद ये साइट, ये चलान आपको ले जाएगा बैंक के साइट पे जो बैंक आपने सिलेक्ट की है। यहाँ पे आपका आईडी डालना है। एग्जाम्पल ये डाल दिया मैंने अपना आईडी बैंक का, और लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी डिटेल्स डाल के ऑलरेडी आपने चलन में अमाउंट डाल दी है। जैसे आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देंगे दूसरे ही सेकंड में आपका चलन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड के लिए रेडी हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चलन का फॉर्मेट कैसे दिखता है। ये रहा, हम लोगों ने जो पेमेंट प्रोसेस किया उसका चलन ऐसे ही जनरेट होता है। याद रखिए हम लोगों ने PT नंबर डाल के पेमेंट किया था, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। अगर आपके पास PT नंबर नहीं है आप
पैन का ऑप्शन सिलेक्ट करके पैन नंबर डाल के सेम प्रोसेस फॉलो करके सेम चालान जनरेट कर सकते हो। आपको रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो इस चालान में ही मिल गई है, इसलिए MTR फॉर्म नंबर 6 ये रिटर्न कम चालान है। आपको अलग से इसकी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, इसी में सारे डिटेल्स आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये सिन नंबर। अगर आपका चालान गुम हो गया तो आप इस नंबर से आपका चालान आप ढूंढ सकते हो फ्रॉम बैंक और फ्रॉम mahagst.gov.in के साइट पे। ठीक है, आप ये PDF फाइल सेव करके किसी को मेल करके रिकॉर्ड पे भी रख सकते हो। याद रखना है आपको 1 साल में एक ही बार पेमेंट करना है, रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थे डिटेल्स PTEC से रिलेटेड। अभी PTRC से रिलेटेड के डिटेल्स में अगले वीडियो में ले लूंगा, जिसमें PTRC का एप्लीकेबिलिटी, कैलकुलेशन, पेमेंट और उसका अलग से रिटर्न जाता है, उसके डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड कीप ऑन लर्निंग। बाय बाय।